अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ईद का तीसरे दिन का व्लॉग है ये, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने ये शीर सुबह सुबह नाश्ते में लिया और फिर चाय बनाई और फिर बस जल्दी से मैं रेडी हुई, क्योंकि घर से फ़ोन आ गया था, बहन आने वाली थी। तो वो आई और जब मैं पहले ही आ गई थी तो फिर वो आई और फिर बस उसी का हम वेट कर रहे थे, क्योंकि जब वो आ जाती है तो यकीन माने, जब वो फ़ोन करती है तो बस हम उसका जो है ना वेट करना शुरू कर देते हैं। और जब तक नहीं आती तो ना बस हम ऐसे ही गेट को देखते रहते हैं कि अभी तक नहीं आई। अम्मी भी और मैं भी हम वेट करते रहते हैं। और फिर जैसे ही वो आई तो फिर समझिए दिन की शुरुआत हो गई। और बस फिर मैंने उसे कहा कि देखें कैसा जो है ना जोड़ा बनाया है। तो वो ससुराल का मामला होता है तो अलग अलग उन्हें ड्रेस चेंज करनी रहती है सभी को, जो जो मतलब अपनी ससुरालों में जॉइंट फैमिली में रहती हैं। और बस उन्होंने जो ईद वाला दिन अलग जोड़ा पहना और जब मैका आती हैं तो अलग जोड़ा पहना। तो वो जो आज के दिन जोड़ा पहना था वो बिल्कुल सेम टू सेम मेरा जैसा था। तो मैंने कहा ये तो सेम मेरा जैसा जोड़ा है। तो उसने कहा नहीं, मैं इससे पहले ही लाई थी। तो चले, ये तो अच्छी बात हो गई, सेम टू सेम, सिर्फ कलर डिफरेंट थे और डिज़ाइन वगैरह कढ़ाई सब एक जैसी थी। तो बस जब वो आती है तो इतनी मतलब बिज़ी होती है और कंफ्यूज से होती है। तो बस बच्चों को दे इधर से उधर और फिर वो सामान वगैरह चेक करती है तो एकदम बैठ नहीं पाती है। और बस मैंने उससे कहा कि आए यहाँ पर और देखूं कैसा जो है ना जोड़ा वगैरह लग रहा है। तो माशाल्लाह वो बहुत अच्छी लग रही थी और उसके शूज़ पहन कर देखे तो बहुत, और ये चूड़ियाँ तो मस्त लग रही थी। तो मैं तो इतनी जल्दी में थी, इंशाल्लाह अब लेकर आऊँगी। और जब मैं जिससे हमने जो चूड़ियाँ वगैरह लेते हैं भैया से, तो वो मेरे पीछे आए थे तो मैं शॉपिंग की गई हुई थी, तो अम्मी ने उसे वापस कर दिया, तो इसलिए मैं ये चूड़ियाँ नहीं ले पाई। और उसकी जो है ना ये चूड़ियाँ मुझे बहुत मस्त लगी। और फिर बच्चे लग गए वही अपनी ईदी वगैरह जो है ना लेने में, और बस मुझसे कहा कि आप ही दें ईदी। और फिर मैंने जो ना ये देखें, फिर उन्हें मैंने ईदी देनी शुरू की। तो फिर मैंने इसका स्टाइल वगैरह देखा तो बहुत प्यारी लग रही थी। और मैंने भी अपने हस्बैंड से कहा था कि मुझे भी अब की बार जो है ना गजरे ला कर देना, तो वो जल्दबाजी में भूल गए थे। तो मैंने कहा आपकी बात ना मिस कर दिए, तो कहने लगे नहीं बाद में ला कर दे दूँगा, अब ईद के बाद तो खैर कोई फ़ायदा भी नहीं है। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, अब फिर ला देना। और फिर जब भाभी अपने मेके जा रही थी तो वो ही गुड़िया फिर से तैयार होकर नीचे आई और मुझे दिखा रही थी अपना लुक, सबको दिखा रही थी। तो बस ये देखें, नानी के यहाँ जाने की बहुत ज़्यादा खुशी होती है बच्चों को। और बस मैंने बेटी के पर्स में ही रख दिए थे ये जो बकिया बकिया पैसे थे बच्चों के। तो बस मैं अब वही बच्चों को जो है ना दे रही हूँ। और सब कुछ कर सकते हैं बच्चे, सब भूल सकते हैं, लेकिन अपनी ईदी नहीं भूलते। तो मैं जो है ना छोटे बच्चों को मैंने 100 रुपये दिए थे और बड़े बच्चों को 200 रुपये। तो बच्चों को मंजूर नहीं थे तो खैर से वो मैंने ज़बरदस्ती दिए। और फिर हमने सब ने मिलकर शीर खाया था और सब ने मिलकर। और फिर थोड़ी देर के बाद मैंने सबको निपटाती थी। और बस फिर बच्चों ने प्रोग्राम बनाया, वही जो उनके खाना पीना होता है और वो अपनी पार्टी देते हैं। तो जब तक ये नहीं करते तो हमें घर में किसी को भी खाने पीने में मज़ा आता ही नहीं है। और हमने 2 दिन तक मार्केट से कुछ भी नहीं मंगाया था। मतलब ये बस खस्ता कचौरी जो हमारे यहाँ चलती हैं सिर्फ वही 2-3 बार आई थी और वो शूट करना मेरे याद नहीं रहा, क्योंकि हमें जो है ना वेट था अपने इन छोटे छोटे बच्चों का बहन के आने का। तो जैसे ही वो आएगी तो बस उसी के बच्चों के साथ खाएंगे और मंगा करके मार्केट से कुछ।
तो बस उसी का इंतज़ार कर रहे थे। तो बस ये देखें फिर हमने बच्चों के साथ मिलकर ये खाया। मोमोज़ थे, फ्राइज़ मोमोज़ थे, जिंजर बर्गर, पिज़्ज़ा, और इतने गरम गरम थे कि मेरी बेटी का तो हाथ में नहीं आ रहा था। वो बार बार कह रही थी कि मुझे दें, तो वो बहुत ज़्यादा सब चीज़ें बहुत गर्म थी, तो इसलिए बच्चे हाथ भी लगा रहे थे और छोड़ रहे थे वहीं। बस उसके बाद मैंने प्लेट बना दी थी बेटी के लिए कि चलें ये इसकी प्लेट है और बाकी के सब मिलकर खा लें, क्योंकि बच्चे डिस्टर्ब करते रहते हैं बार बार और खा नहीं पाते और कुछ फेंक भी देते हैं। तो ये देखें बड़े मज़े के मोमोज़ थे। और बस फिर जी इसी तरह से ईद का दिन गुज़र गया। तो मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक हो। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।